अब आप देखें इंडिया के किसी छोटे से बच्चे से आप टॉकिंग कर लीजिए और पाकिस्तान का एक जवान आदमी से टॉकिंग करवा लें, आपको दोनों में डिफरेंस नजर आ जाएगा। वो बच्चा ऐसे इंग्लिश बोलेगा आपको समझ भी नहीं। Many people who are demotivating you, decreasing you, then don't worry. Even if your own family, your own relatives, friends and family are demotivating you, then don't worry my friends, because यही है, इसी वजह से हम पीछे, हम कुछ एजुकेशन सिस्टम हमारा कोई 10 से 20 साल पीछे है कि पूरी दुनिया में सीईओ इंडियंस, मैनेजर इंडियंस, किसी बड़ी पोस्ट पे आप देखिए इंडियंस। तो इसी तरह यूएई में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं तो वो तो सारे इंडियंस ही मिलेंगे। थे वहाँ ऑनलाइन जो आपने एजुकेशन हासिल की, कौन से ऐसे चैनल थे जिनके थ्रू आपने ये स्टडी? जो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला, जो हाँ जो कि आपने बताया, उसको मैं अपना सर मानता हूँ। उसका नाम अलग पांडे था, तो उससे मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स, और नहीं केमिस्ट्री मैंने उससे पढ़ी है। मैंने अपने घर बैठ के 70% ऑनलाइन स्टडी लैपटॉप पे उनसे किया है। आप यकीन कीजिएगा मेरी बात पे कि उनका रेडी लगा रहा है ना जो फल की, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है। इंडिया में इंग्लिश की रेडी लगाने वाला, फल की रेडी लगाने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी खुद के गिरबान में झांक कर देखिए कि आप कितने दूध और कितने पानी में हैं। अपने थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करो, छोड़ दो इन सारी चीजों को, ये सारे बुरे काम, ये सारी बुरी चीजें, बुरी सोच, बुरी संगत को निकाल दो अपनी लाइफ से। डेवलप करना शुरू करो, अपने अंदर के स्किल्स को, अपने अंदर के टैलेंट को, कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू करो, अपने अंदर के अखलाकियात, अदब को, इन सारी चीजों को आप डेवलप करो। क्या करेंगे इंडिया के साथ? जान से मार देंगे। हाँ जी, क्या करना चाहिए? जान से मार देंगे, जान से मार देंगे, खुद के घर के अंदर जाके मारेंगे। इंडिया के अंदर छोटी सी छोटी चीज को जो देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो वो बहुत ऊपर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे देखता है कि बंदा तरक्की कर रहा है तो सपोर्ट नहीं देखा, उल्टा नीचे गिरा देते हैं। जो नॉन मुस्लिम है, जो कुफार हैं, वो हमारे दुश्मन, वो तो डेफिनेटली है। चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, चाइना दोस्त है क्या? फिर दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है। वो मीठी छुरी है, आपको अंदाजा नहीं है आपके साथ चाइना ने किया गया है। गूगल क्या होता है? गूगल का पता? जी पता है, गूगल मीन दुनिया होती है। गूगल में दुनिया होती है गाइस, आप लोग को जो पता वो गलत है। गूगल में दुनिया होती है। इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का। इंडिया की एजुकेशन बेस्ट है। तो हमारा दुश्मन कंट्री कौन है? इंडिया। इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या हो गया? इंडिया बड़ा मुल्क है। आज हमारे बच्चों के ज़हनों में क्या बातें बिठा दी गई कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। इसने तो हिला के रख दिया है, मुसलमान बच्चे ने, इंडियन हो यार। मोदी जी ने इनको कैसे जीना सिखा दिया, इनकी स्पीच सुनना यार। जो पास था अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट को ठीक करो और फ्यूचर को ठीक करो, आगे बढ़ो, एजुकेशन लो, अपने माँ बाप को प्राउड फील करो, अपने टीचर को प्राउड फील कराओ। इधर पाकिस्तान में क्या बात चल रही है भाई साहब, स्पीच में कहते थे तो सारी चोर है, कहते नीचे चपरासी से लेके ऊपर तक अदालत तक सारी चोर बैठे हुए। मेडिकल की स्टडी की है अपने ना, एंटी टेस्ट की, वो मैंने 70% इंडियंस लेक्चरर को मैंने ऑनलाइन सुना है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा। मेरे ख्याल से तो एजुकेशन को ही प्रमोट नहीं किया जा रहा। उसकी गजब बेइज्जती है। बड़ी रीजन ये है कि जब आप सिखा देंगे ना किसी बच्चे को कि ये सच है, ये झूठ है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, या किसी के पीछे लगकर, ट्रक की बत्ती जिसको कहते हैं, उसके पीछे लगकर फैसले नहीं करने, तो फिर वो बच्चा खुद से फैसले करता है। और जब वो खुद फैसले करेगा और वो देखेगा कि हमारे मुल्क का निजाम कौन चला रहे हैं, तो फिर वो उनके खिलाफ वोट देगा। वो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे जो माशाल्लाह से बीए हैं, एमए हैं, एमएड हैं, जो टीचर्स हैं, जो ये हैं, उनको आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते हैं, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है। तो सबसे पहले यार हम लोगों को अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाना है, उस पढ़ाई से हम लोगों ने आगे निकलना है। अब इंडिया की तरक्की, आप अभी बात हो रही थी रिसेंटली, और बड़ी बातें हुई थी। इंडिया सिर्फ इस चीज़ में आगे नहीं है, इंडिया तालीम में आगे, इंडिया गाड़ी बनाने में आगे, इंडिया मोबाइल बनाने, ईच एंड एवरीथिंग। इवन अभी तो बात तो उसकी सही है। यार देखो उसने तो पूरे पाकिस्तान को धोया है। हाँ, खड़े हो के पाकिस्तान में, छोटा सा बच्चा पूरे पाकिस्तान को करप्शन पे धो गया, और इतना गंदा उसे धोया है कि भाई साहब बातें उसने एकदम करेक्ट की। धोया उसने अपनी जगह है, लेकिन भाई साहब उसने बातें तो बिल्कुल सच्ची की हैं। बिल्कुल सच्ची। और भाई उधर के पाकिस्तान के बच्चे देखो भाई अपने देश को धो रहे हैं, और भाई साहब भारत के बच्चों को देखो भाई अपने देश को आगे लेके जाने की बातें बता रहे हैं कि आगे बढ़ो, छोड़ो बकाया सारी चीजों को। हिंदू मुसलमान एक साथ बैठे हुए, मुसलमान बच्चा स्पीच दे रहा है, और हिंदू और मुसलमान इकट्ठे बैठ के एक बेंच पे सुन रहे हैं, उसकी बातचीत देख ले भाई। इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा। आपको शायद लगता है इंडिया वो वाला इंडिया है। अभी 30 साल में इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है। पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन की बात करें तो आबादी के लिहाज से तो इंडिया बहुत बड़ी तादाद में एमफिल और पीएचडी जो है हर साल वो पास आउट कर रहा होता है। इंडिया के अंदर आपको पता है गूगल के मुकाबले में ज़ोहो आ गया। ज़ोहो नामी एक ऐप आई है जो गूगल के मुकाबले में, गूगल जैसी कंपनी को टक्कर देने के लिए ऐप लॉन्च कर ली है। रेलिवेंसी ऑफ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। अब जो दुनिया में रेलिवेंट चीज़ें जो चल रही हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, वो 10 साल पुराने वाली बातें, वही चीज़ें, वो थीरीज जिनका कोई मेरे ख्याल में तो मकसद नहीं है भाई, लेना देना नहीं है। वो पढ़ाओ जो आपने फिजिकली इम्प्लीमेंट करना है भाई।
तो जब तक वो रेलेवेंस नहीं होगी एजुकेशन की, आपकी जो प्रैक्टिकल वर्ड्स है, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ अच्छा फ्रूटफुल आपको मिलेगा। हमारे बच्चों के पास तो गोल तो छोड़े, उनको ये पता ही नहीं होता कि मेरी बाहर जाके जेडीज क्या होंगी। बीइंग इंजीनियरिंग, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके बच्चा बाहर निकला, उसको नहीं पता होता कि मेरी जेडी क्या होंगी, मेरा आगे फ्यूचर क्या है, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। यहाँ पे ये बताते ही नहीं है बच्चे को कि आपका फ्यूचर किस, आपकी स्किल्स, आपकी एरिया में आपकी स्किल्स बहुत ग्रूम्ड है। कैसे मारोगे भाई? हाथों से नहीं, उनके पास भी वो आके बिल्कुल सोए होंगे, क्या करेंगे? उनको निपट लेंगे। क्या जिगरा जज्बा? अच्छा ये देखें, अब ये तो आप कहते हैं अमन चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे सिचुएशन क्या है बच्चों में जो इसी तरह ही आपके हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनकी कंपनी में भी बड़ी पोस्टों पे इंडियंस ही हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं। और वो क्या बात कर रहा था, उसका टैलेंट क्या था, उसकी स्पीच क्या थी, वो उसने तो भाई हमारे पाकिस्तान में कहते बड़े बड़े ऐसी स्पीच ना कर पाए जैसे वो कर रहा था। मोटिवेट कर रहा था अपने बच्चों को। कंपटीशन चल रहा था, लेकिन भाई साहब उसने जो बातें बोली है, यकीन मानो पूरा हाल उसे यार वजात हिला दिया इस बच्चे ने यार। जो इसकी स्पीच मैंने सुनी है ना, वर्ल्ड क्लास स्पीच है। तो यूएई का शेख भी आया हुआ था यार। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या बने, कुछ भी नहीं बने। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। यहाँ पे एक यंगस्टर के पास हम मौजूद हैं, इंडिया पाकिस्तान की एजुकेशन का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि एजुकेशन के अंदर अगर आप देखें तो एजुकेशन से ही हर कंट्री तरक्की करती है। जीडीपी ग्रोथ देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, आईटी ग्रोथ देखें, हर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी समेत मेडिकल सेक्टर से लेके इंडस्ट्रियल हब तक अगर आप देखें, जहाँ पे भी आप जाएं तो पूरी कंट्री की ग्रोथ हर हवाले से सिर्फ एजुकेशन की वजह से होती है। पाकिस्तानी हमने इंडिया को सिर्फ वो जो है ना करना है। अगर हम फैक्ट्स की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया हमसे हर चीज़ से आगे निकल चुका हुआ है। तो लैकिंग्स यही रही हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो कमियां रही हैं पहले हमारे, वो दिमाग नहीं बनाए गए कि हम उस तरह सोचें। हमें सिर्फ यही बताया गया कि एक एजुकेशन है, रटालाइजेशन है, आपने उसको रटा मारना है और नंबर ले लेने, यू हैव अ गुड डिग्री, गुड टू गो विद अ गुड जॉब। ये उनकी, और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जहाँ पे एक तरफ ग्रामर स्कूलों का अंबार है, वहाँ पर अमीर के लोग जाते हैं और गरीब के बच्चे टाट पे पढ़ते हैं। वो आज भी प्यासा कव्वा था, खुदा भूखा था और अंगूर खाते थे। वही चल, इसका कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद यही है ना, इसका मकसद ये है ना कि हम जानवर हैं, हम जाहिल रहे, अवाम जाहिल रहे, अवाम को शऊर ना है भाई। बात तो सही है। एंड समथिंग दैट हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, इसमें फॉल्ट किसका है? देखिए ऑब्वियसली दोनों तरफ से फॉल्ट होता है, अवाम की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। बट गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती थी। कैसे? क्योंकि अपॉर्चुनिटी डेवलप किसने करनी है? वो गवर्नमेंट ने डेवलप करनी है। हाँ ना, वो भी सुन रहा था, देख ले वो यार। पाकिस्तान में तो नहीं आते ऐसे कैसे आते हो? बड़ी स्पीच देख लो उस बच्चे की यार, तुझे हिलाया नहीं उस बच्चे ने? मैं तो हिल गया उन जगह। उसने जो बातें की हैं, उसने बोला है कि हम किसी पे मुसीबत आती है बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी। जब अपने आप पे आती है तो कहते हैं अल्लाह की मर्जी, आजमाइश है हमारे। भाई साहब उसने यकीन मानो एक जीने का मकसद बताया है। इंडिया से जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन लेके सिलिकॉन वैली के अंदर जाके वहाँ पे टेक के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों को सीईओ लग रहे हैं। जितनी भी इस वक्त टॉप कंपनी है उनमें से 90% देखें तो ज़्यादा सीईओ इंडियंस बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी टेक जिस कंपनी के भी आप नाम लेना उस पर इंडियन बैठे। हालांकि वर्ल्ड बैंक जिससे पाकिस्तान लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक में भी इंडियंस हैं और वर्ल्ड बैंक का जो सरबराह है वो भी इंडियंस है। आपको पता है जितनी भी टेक कंपनी है, जो भी टॉप की दुनिया की वर्ल्ड की जो टेक कंपनी है, उन सबके सीईओ कौन है आपको पता है? नहीं नहीं, ये नहीं पता है ना। इंडियंस है, इंडियंस है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। हाँ जी जी बिल्कुल, गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है, सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? उसका नाम नहीं पता मुझे। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी इंडिया से, इंडिया से। यूट्यूब का सीईओ भी इंडिया से। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द अपने को तरक्की देगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ऊंचे दर्जात पे आएगा। ऊंचे दर्जात पे आएगा, कब आएगा? नहीं इंशाल्लाह। इंडिया का एजुकेशन लेवल देखें और पाकिस्तान का देखें, कितना बड़ा फर्क है। इंडियंस जो है वो हर सेक्टर में आगे जा रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंडियंस को बुला रही हैं कि एज अ डायरेक्टर, एज अ सीईओ जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। आपको क्या लगता है कि इंडिया में हमसे ज़्यादा टैलेंट है जो वो हर जगह ही हमें दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, पाकिस्तान के छोटे से छोटे बच्चों को मदरसे में पढ़ाते पढ़ाते उनके दिमाग में जहर भर दिया जाता है। आपने वीडियो में देखा भी होगा कि कैसे छोटे से छोटे बच्चे भारत को गालियां दे रहे हैं, नफरत भरी जहर उगल रहे हैं। इनको तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम दुनिया पर राज करोगे, तुम कहीं नहीं हार सकते हो, तुम सुपर पावर हो। जो मदरसे वाले मुल्ले होते हैं इनको और ज्यादा उकसाते हैं कि भारत और मोदी जी के बारे में तुम जितना बुरा बोल सकते हो उतना बोलो। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि हम भारत पर राज करेंगे, लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं पता है
कि अब तो पूरी दुनिया इनके ऊपर राज करेगी और भारत भी। हर मुल्क अपना एजुकेशन सिस्टम को पावरफुल बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही भारत का एजुकेशन सिस्टम तो इतना आगे निकल चुका है कि आज पूरी दुनिया में भारत अपने सीईओ को फैला रहा है। जिस कंपनी में देखो उस कंपनी में भारतीय सीईओ हैं और जहाँ से भीख मांगते हैं उसका हेड भी सीईओ है। जिस ये प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखते हैं, वीडियो डालते हैं, पैसा कमाते हैं, उसका भी सीईओ भारतीय है। मतलब एक तरीके से जाहिल कहते हैं कि हमें काफिरों का कोई सामान नहीं चाहिए, काफिरों का सामान लेना हराम है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये काफिरों का आगे कटोरा फैलाते हैं, भीख मांगते हैं। एक तरफ ये बोलते हैं कि हमें काफिरों का कोई सामान नहीं चाहिए, मदद कोई नहीं चाहिए, हमें देने वाला अल्लाह है। दूसरी तरफ ये भारत के आगे हाथ फैलाते हैं। आज भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल हो चुका है कि खुद पाकिस्तान के जो मुल्ले हैं, जो पढ़ने में यकीन करते हैं, जो बच्चे हैं वहाँ के, वो वीडियो देखकर इंडिया के कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब बहुत कुछ सीख रहे हैं इंडिया के वीडियो देख देख कर। जो थोड़े बहुत पाकिस्तान के समझदार लोग हैं वो भारत के IT को सल्यूट करते हैं।